हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ उनके लिए जो नई मदर बनने जा रही हैं। ठीक है, जिनका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है या अभी स्टार्टिंग है। तो कुछ टिप्स मैं बताऊंगी, कुछ एहतियात बताऊंगी, कुछ बातें, कुछ आपके साथ गपशप करूंगी। ठीक है, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँगी, जैसे कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अपना एक्सपीरियंस दूसरों तक पहुंचाना बहुत अच्छी बात है, तो अपना एक्सपीरियंस दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगी उनके साथ जिनको अभी समझ नहीं है, जिनकी फर्स्ट टाइम है और जिनको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ठीक है, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ और ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन उन तक पहुँचाऊँगी ताकि उनको घर बैठे बैठे फ़ायदा हो। जून एंड लगा हुआ है और गर्मी है इतनी शदीद किस्म की कि वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे ही कुछ लगाओ फेस पे तो ऐसे टपकने शुरू हो जाता है, बहुत बुरा असर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगी उन मदर्स को जिनको ब्लड की ज़रूरत है। जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है और ब्लड की कमी हो जाती है थर्ड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, डॉक्टर ज़्यादातर रेकमेंड करते हैं आयरन की ड्रिप्स वगैरह थर्ड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी की ग्रोथ हो रही होती है, तो आपको ब्लड की कमी हो जाती है, तो आपको ब्लड की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आपने घर पे क्या करना है? ठीक है, मल्टी वाइटामिन वगैरह तो आप ले रहे होते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे होते हैं कैल्शियम की, पर आपको उसके साथ साथ घर में क्या करना है? घर में आपने बहुत ही ज़रूरी काम है एक, वो आपने करना है और लाजमी करना है आपके HB लेवल के लिए। तो मैं भी वो करती हूँ, आपको भी वो करना है। HB लेवल को बढ़ाने के लिए जिनका 10 पॉइंट है, जिनका 10 पॉइंट से नीचे है, 10 पॉइंट से नीचे वालों को तो आयरन की ड्रिप्स वगैरह रेकमेंड की जाती हैं। ठीक है, आयरन की ड्रिप्स 10 पॉइंट वालों को भी रेकमेंड की जाती है, पर 1 से 2 या 3। इसके साथ साथ आपने घर में भी वो एहतियात करनी है, वो चीज़ें करनी है कि ताकि आप जब दोबारा अपना HB लेवल चेक कराएं तो आपका जो पॉइंट्स हैं ना वो बड़े हों। ठीक है, सिर्फ आपने ड्रिप्स पे नहीं रहना है कि आयरन की ड्रिप लग गई तो चलें जी सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे हैं ये वो नहीं। घर पे आपने अपने लिए, अपने बेबी के लिए खुद आपने जो काम करना है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ है जो मैं खुद भी करती हूँ वो मैं आपको बताने लगी हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, डेट्स, खजूरें और बादाम। खजूरें ब्लड को बढ़ाने में बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, खजूरें बहुत तेज़ी से खून को बढ़ाती हैं, खजूरें भी और बादाम भी बहुत ज़रूरी है। खजूरें अगर आप खाते रहेंगे ना तो आपके बेबी की हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी, आपकी भी सेहत बहुत अच्छी होगी और साथ ही साथ ब्लड भी बहुत बनेगा। ठीक है, डेट्स को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है, डेट्स आपने खानी है। ठीक है, 4 से 5 डेट्स आपने ले लेनी है और 4 से 5 आपने बादाम ले लेने हैं। ठीक है, खजूरें और बादाम और 1 गिलास आपने भर के दूध का ले लेना है। ठीक है, आपने डेली मॉर्निंग टाइम इसका शेक बना लेना है। आपने करना क्या है, आपने ये बादाम लिए। ठीक है, इनको आपने एक बर्तन में डाला, बर्तन में डालने के बाद आपने ये 3-4 खजूरें ले ली। ठीक है, ये भी डाली। अगर आपकी खजूरें इस तरह की है ना, थोड़ी सी हार्ड है, तो आपने फिर भिगोनी है। अगर नरम खजूर है तो फिर नहीं भिगोनी। बिल्कुल जो नरम खजूर होती है ना उसको भिगोना नहीं है, आपने डायरेक्ट छिलका उतार के आपने ब्लेंडर में डालना है और आपने अपने जो बादाम है ना उनको भिगो देना है। ओवरनाइट भिगोने के बाद आपने छिलका उतार लेना है। ठीक है, छिलका रिमूव कर लेना है और जो बादाम है और खजूरें हैं इनको आपने गुठलियाँ निकाल के 1 गिलास दूध, ठीक है, 1 गिलास दूध भर के उसमें डालना है और उसमें ब्लेंड कर लेना है। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आपने उसको सुबह उठ के मॉर्निंग टाइम पी लेना है। ठीक है, इससे आपका ब्लड HB लेवल भी बढ़ेगा, आपकी बेबी की हेल्थ भी अच्छी होगी, आपकी भी हेल्थ अच्छी होगी और आपको ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और आप जब दोबारा HB लेवल चेक करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। 1 महीना तक आपने ये करना है, उसके बाद आपने जब HB लेवल चेक करवाना है तो आपको खुद पता चलेगा कि वाकई ही फ़र्क पड़ा है। ठीक है, तो ये आपने डेली करना है ये काम। साथ ही साथ मैं बताती जाऊँ, अगर जो लोग शेक नहीं पी सकते हैं खजूरें और बादाम डाल के ग्राइंड करके, ठीक है, वो क्या करें, वो 4-5 बादाम, 3-4 खजूरें लेके, ठीक है, 1 गिलास दूध लेके सुबह के टाइम उनको चबा के खा के साथ में दूध पी लें। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है अगर आपसे शेक नहीं पिया जाए। मैं शेक नहीं पीती, मैं इसको इसी तरह खा लेती क्योंकि मेरे गले में जब फंसता है ना वो आलमंड
तो मुझे नोज़िया होता है, ठीक है। जिनको नोज़िया का मसला है वो बिल्कुल भी शेक ना बना के पिएं, वो इस तरीके से भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ अपनी हेल्दी डाइट रखें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, अच्छी अच्छी काम करें, ठीक है, ताकि आपकी हेल्थ और आपकी बेबी की हेल्थ अच्छी हो। और वॉक मस्ट है, ठीक है, एक्सरसाइज मस्ट है। अच्छा जी, तो एक्सरसाइज पे बात करते हैं। तो एक्सरसाइज और वॉक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपका सी सेक्शन है तब भी आपने वॉक तो करनी ही करनी है, दिन में एक दफ़ा मस्ट है, ठीक है, या शाम टाइम कर लें या मॉर्निंग टाइम कर लें, वॉक तो करनी है, ठीक है। साथ ही साथ आपने वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बताती जाऊँ, अगर आपको बेबी का कलर वाइट चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर चाहिए, ठीक है, उसके लिए जो टिप्स है ना वो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात है, आपने नारियल खाना है, कच्चा नारियल जो होता है ना, कच्ची घी जिसको बोलते हैं, वो आपने खाना है। उसके साथ बेबी का कलर बहुत वाइट होता है जी। तो नारियल खाना है, नारियल बहुत अच्छा है, एक तो वैसे भी बहुत अच्छा है, दूसरा आपके बेबी का कलर भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है उसके साथ। मैंने खाया है, नारियल भी खाया है, वाइट राइस भी खाए हैं, मिल्क का इस्तेमाल किया है, योगर्ट का इस्तेमाल किया है। ये चीज़ें आपके बेबी के कलर को बहुत फेयर करती हैं और साथ ही साथ हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं बताती जाऊँ, जो सप्लीमेंट्स वगैरह डॉक्टर ने दी होती हैं वो भी यूज़ करनी है। घर की टिप्स वगैरह हैं, घर में जो आपने ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी आपने करनी है, ठीक है। और एचबी को बढ़ाने के लिए आपने ये शेक लाजमी यूज़ करना है, ठीक है। और डेट्स आप स्टार्टिंग से एंड तक ले सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं है। अगर आप ज़्यादा नहीं खा सकते, जलन होती है सीने में, जलन का मसला है, तो आप उसमें 2 डेट्स ले सकते हैं आराम से। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। मैं चाहती थी कि कुछ अच्छी अच्छी बातें न्यू मदर्स तक पहुंच जाएं, ताकि उनको, जिनको समझ नहीं होती है घर पे, जिनको कुछ पता नहीं होता, उन तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ताकि वो कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक थी, वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं नेक्स्ट फिर लेके आऊँगी अच्छी सी वीडियो। और अगर कोई मसला हो, कोई भी बात समझ ना आए या कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं कि क्या, कौन सी बात किस तरह है या किस चीज़ को कैसे करना है, वो आप मुझे आके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप अपने डॉक्टर से लाजमी पूछें, जो भी काम करना है आपने, कुछ भी करना है आपने, जो भी चीज़ है वो आपने अपने डॉक्टर से पहले पूछ लेनी है, ठीक है। ये तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप तक पहुँचा रही थी, शेयर कर रही थी, ठीक है। पर डॉक्टर से आपने लाजमी हर बात पूछनी है। तो मुझे दें इजाज़त, बाय।